खुद को ऊर्जावान बनाओ। एक गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। गांव के लोग उनके उपदेशों से बहुत प्रभावित थे और बड़ी श्रद्धा के साथ उनका सत्कार करते थे। बुद्ध अपने सरल और सहज उपदेशों के माध्यम से लोगों को जीवन के सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, हम अपने जीवन में शांति और संतोष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमें अक्सर थकान और आलस महसूस होता है और हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक प्याले की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम इस प्याले को देख रहे हो? शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा, इस प्याले में पानी भर दो। शिष्य ने पानी भर दिया। फिर बुद्ध ने कहा, अब और पानी डालो। शिष्य ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर प्याले में और पानी डालने की कोशिश की। प्याला पहले ही भर चुका था, इसलिए पानी बाहर गिरने लगा। तब बुद्ध ने समझाया, यह प्याला तुम्हारे मन की तरह है। अगर तुम अपने मन को अनावश्यक विचारों और चिंता से भर लोगे, तो उसमें शांति और ऊर्जा के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। अपने मन को खाली करो, नकारात्मक विचारों से मुक्त करो। तभी तुम अपने भीतर ऊर्जा का संचार कर पाओगे। शिष्य ने गंभीरता से बुद्ध की बात को सुना और समझा कि जब तक वह अपने मन को शांत और साफ नहीं करेगा, तब तक वह सच्ची ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त नहीं कर सकता। बुद्ध ने आगे कहा, खुद को ऊर्जा से भरपूर रखने के लिए तुम्हें अपने मन और शरीर दोनों का ध्यान रखना होगा। सकारात्मक सोच, ध्यान और सही कर्म ही तुम्हें जीवन में ऊर्जावान बनाएंगे। शिष्य ने यह शिक्षा अपने जीवन में अपनाई और जल्द ही उसने आत्मसंयम और ऊर्जा के नए स्रोतों को पाया। कहानी की सीख, खुद को ऊर्जा से भरपूर रखने के लिए हमें अपने मन और शरीर का ध्यान रखना चाहिए। नकारात्मक विचारों और आलस से दूर रहकर ही हम अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। शिष्य ने जब गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को गहराई से आत्मसात किया, तो उसने महसूस किया कि उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसने नकारात्मक विचारों से दूर रहना शुरू किया और नियमित रूप से ध्यान करने लगा। अब वह खुद को अधिक शांत और ऊर्जावान महसूस करने लगा था। एक दिन वह एक और सवाल लेकर बुद्ध के पास आया। उसने पूछा, भगवान, आपने हमें अपने मन को शांति से भरने के लिए ध्यान करने की शिक्षा दी, लेकिन क्या आप हमें यह भी बता सकते हैं कि कैसे हम अपने शरीर को भी ऊर्जावान और स्वस्थ रख सकते हैं? बुद्ध ने फिर से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे शरीर और मन का गहरा संबंध है। जैसे मन को साफ और शांत रखना जरूरी है, वैसे ही शरीर को भी सही भोजन, आराम और व्यायाम की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने एक उदाहरण देते हुए कहा, जैसे एक किसान अपने खेत में सही मात्रा में पानी, धूप और देखभाल करता है, वैसे ही तुम्हें अपने शरीर को भी संतुलित पोषण, पर्याप्त आराम और सही देखभाल देनी चाहिए। अगर खेत को ज्यादा पानी या धूप मिले, तो वह फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे ही अगर तुम अपने शरीर को अति में धकेलोगे या उसकी अनदेखी करोगे, तो तुम्हारा शरीर भी कमजोर हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, सादा और स्वस्थ भोजन करो, पर्याप्त नींद लो और शरीर को सक्रिय रखने के लिए प्रतिदिन कुछ शारीरिक कार्य करो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, तब तुम्हारा मन भी शांति और संतुलन में रहेगा और तुम सच्ची ऊर्जा का अनुभव करोगे। शिष्य ने बुद्ध की इन बातों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल किया। वह नियमित रूप से ध्यान करता, संतुलित भोजन करता और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए साधारण व्यायाम करता। जल्द ही उसने देखा कि उसका मन और शरीर दोनों ऊर्जावान और संतुलित हैं और वह पहले से कहीं अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा।
समय बीतता गया और शिष्य बुद्ध की दी हुई शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगा। वह न केवल खुद ऊर्जावान और संतुलित था, बल्कि उसके इस बदलाव से अन्य शिष्य भी प्रभावित हुए। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव कैसे आया? हम भी तुम्हारे जैसा शांत और ऊर्जावान महसूस करना चाहते हैं। शिष्य ने बुद्ध के उपदेशों को याद करते हुए कहा, मैंने सीखा है कि जीवन में शांति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन और शरीर को संतुलित रखना चाहिए। मैं नियमित रूप से ध्यान करता हूँ ताकि मेरे मन में नकारात्मक विचार न आए और मैं शांति में रह सकूं। इसके साथ ही मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सही आहार लेता हूँ और प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। फिर उसने जोड़ा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करता हूँ। चिंता और भविष्य की चिंताओं से दूर रहकर मैं अपना ध्यान आज के कार्यों पर केंद्रित करता हूँ। जब हम इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, तभी हम जीवन में सच्ची ऊर्जा और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर अन्य शिष्य भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में ये आदतें अपनाने का निश्चय किया। धीरे धीरे सभी शिष्य ध्यान, सकारात्मक सोच और शरीर की देखभाल के माध्यम से खुद को ऊर्जावान और संतुलित बनाने लगे। गौतम बुद्ध यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम सबने यह समझ लिया है कि जीवन का सही मार्ग अपने मन और शरीर का ध्यान रखना है। जब तुम खुद को ऊर्जावान और शांत रखोगे, तभी तुम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनोगे। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती अपने भीतर के आलस, चिंता और नकारात्मकता से लड़ना है। जो व्यक्ति इसे जीत लेता है, वही सच्चे सुख और संतोष को प्राप्त करता है। एक दिन एक व्यक्ति जो बहुत ही निराश और हताश था, बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में चिंता और दुख की गहरी लकीरें थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है। मुझे हर समय थकान, तनाव और असंतोष महसूस होता है। मुझे नहीं समझ आता कि मैं कैसे खुद को इस स्थिति से बाहर निकालूं। बुद्ध ने शांत स्वर में उसे देखा और कहा, तुम्हारे भीतर ऊर्जा की कमी का कारण यह है कि तुम अपने मन और शरीर के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हो। जब मन नकारात्मक विचारों से भरा होता है और शरीर उसकी देखभाल से वंचित होता है, तो हम थकावट और तनाव महसूस करते हैं। बुद्ध ने उसे एक साधारण सा उदाहरण दिया। देखो, एक किसान अपनी जमीन पर फसल उगाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन अगर वह अपने खेत की मिट्टी को ठीक से तैयार नहीं करेगा, उसे खाद और पानी नहीं देगा, तो चाहे वह कितना भी प्रयास करे, फसल अच्छी नहीं होगी। उसी तरह तुम्हारा मन और शरीर वह मिट्टी है जिसे सही देखभाल की जरूरत है। अगर तुम इसे तैयार नहीं करोगे, तो जीवन में कभी संतोष और शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे। वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोचने लगा। बुद्ध ने फिर कहा, पहला कदम यह है कि तुम अपने मन को शांत करो। इसके लिए ध्यान करो, नकारात्मकता से दूर रहो और वर्तमान क्षण में जियो। दूसरा कदम यह है कि तुम अपने शरीर को सही पोषण, आराम और सक्रियता से भरपूर रखो। जब ये दोनों पहलू संतुलित होंगे, तभी तुम अपनी भीतर की ऊर्जा को जागृत कर पाओगे। वह व्यक्ति बुद्ध की बातें सुनकर गहराई से प्रभावित हुआ। उसने बुद्ध से विनम्रतापूर्वक कहा, भगवान, मैं आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगा और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, स्मरण रखो, परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है। धैर्य रखो और अपने हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। जब तुम स्वयं के भीतर की ऊर्जा और शांति को जागृत कर लोगे, तब तुम्हारा जीवन भी एक प्रेरणा बनेगा। वह व्यक्ति धीरे धीरे बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने लगा और कुछ समय बाद उसने देखा कि उसकी थकान, चिंता और असंतोष कम होने लगे।
अब वह खुद को शांत, ऊर्जावान और खुश महसूस करता था। बुद्ध की दी हुई शिक्षा ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव के लोग भी इस बदलाव का हिस्सा बने। एक दिन गांव के कुछ और लोग, जो कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे थे, बुद्ध के पास आए। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, भगवान, हम अपने जीवन में कई समस्याओं से घिरे हुए हैं। चाहे वह धन की कमी हो, पारिवारिक कलह हो या मानसिक तनाव, हमें कहीं भी शांति नहीं मिलती। हम कैसे इस जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं और खुद को ऊर्जावान बना सकते हैं? बुद्ध ने उन लोगों की बातें ध्यान से सुनी और फिर धीरे से कहा, जीवन की समस्याएं और कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन उनसे कैसे निपटा जाए, यह तुम्हारे हाथ में है। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन स्थिर और शांत है, तो तुम हर कठिनाई का सामना कर सकते हो। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी थकान और तनाव का मूल कारण यह है कि तुम बाहरी परिस्थितियों को अपने मन पर हावी होने देते हो। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीखोगे, तब तुम्हें ये कठिनाइयां बड़ी नहीं लगेंगी। बुद्ध ने एक और सरल उदाहरण दिया। देखो, एक नाव पानी में तब तक सुरक्षित रहती है जब तक वह पानी को अपने भीतर नहीं आने देती। उसी प्रकार तुम्हारा मन भी तब तक शांत और स्थिर रहेगा जब तक तुम बाहरी समस्याओं को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने दोगे। गांव के लोग बुद्ध की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक ने पूछा, भगवान, लेकिन यह कैसे संभव है? हम कैसे इन समस्याओं से खुद को मुक्त रख सकते हैं? बुद्ध ने उन्हें ध्यान की महत्ता समझाई। ध्यान ही वह साधन है जिससे तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। जब तुम नियमित रूप से ध्यान करोगे, तो तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। इसके अलावा अपने जीवन में सकारात्मकता और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। न केवल अपने मन, बल्कि अपने शरीर की भी देखभाल करो। सही आहार लो, व्यायाम करो और अपने शरीर को आराम दो। जब शरीर और मन दोनों संतुलित होते हैं, तभी तुम जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए ऊर्जा और साहस प्राप्त कर सकते हो। बुद्ध की इन बातों से लोग प्रेरित हुए और उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उन्होंने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया, नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और अपने शरीर की भी देखभाल करने लगे। धीरे धीरे उनके जीवन में शांति और संतोष का संचार होने लगा। गांव के लोग अब एक दूसरे के साथ और भी घनिष्ठ हो गए। वे समस्याओं को मिलकर सुलझाते, एक दूसरे की मदद करते और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को दिशा देते। गांव में अब न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक रूप से भी एक सकारात्मक वातावरण तैयार हो चुका था। गौतम बुद्ध ने यह परिवर्तन देखा और अपने शिष्यों से कहा, यह देखना संतोषजनक है कि तुम सबने अपने भीतर की ऊर्जा और शांति को जागृत किया है। याद रखना, यह यात्रा निरंतर है। मन और शरीर का संतुलन बनाए रखना जीवन का सबसे बड़ा साधन है। जब तुम खुद को ऊर्जावान और शांत रखोगे, तभी तुम अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकते हो। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत जलाशय के किनारे बैठे थे। गांव के कुछ लोग भी वहां उपस्थित थे। सभी ध्यान में लीन थे और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। तभी एक युवा व्यक्ति वहां आया, जो अपने भीतर गहरे असंतोष और अशांति से भरा हुआ था। उसने बुद्ध के पास आकर कहा, भगवान, मैं हर दिन बहुत परिश्रम करता हूँ, फिर भी मुझे संतोष नहीं मिलता। मैं मेहनत करता हूँ, परंतु न तो सफलता मिलती है और न ही सुख। मैं हमेशा थका हुआ और निराश महसूस करता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि इस जीवन में शांति और संतोष कैसे प्राप्त करूं। बुद्ध ने उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने जलाशय की ओर इशारा किया और कहा,
तुम इस जलाशय को देख रहे हो? इसका पानी साफ और शांत है क्योंकि यह स्थिर है, इसमें कोई हलचल नहीं है। लेकिन अगर इसमें पत्थर फेंका जाए तो लहरें उठेंगी और पानी गंदला हो जाएगा। तुम्हारे मन की भी यही स्थिति है। जब तुम अपने मन में चिंता, असंतोष और नकारात्मकता के पत्थर फेंकते हो तो तुम्हारे मन में हलचल होती है और शांति भंग हो जाती है। युवक ने ध्यान से सुना, परंतु उसे समाधान अभी स्पष्ट नहीं हुआ। उसने पूछा, तो मैं इस हलचल को कैसे शांत कर सकता हूँ? मुझे यह थकान और निराशा से कैसे मुक्ति मिलेगी? बुद्ध ने उत्तर दिया, पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। तुम बाहरी दुनिया को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। सफलता और संतोष केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आते, बल्कि भीतर की शांति से आते हैं। जब तुम अपने भीतर शांति स्थापित करोगे, तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन पर उतना प्रभाव नहीं डालेंगी। बुद्ध ने उसे ध्यान की शिक्षा दी, ध्यान का अभ्यास करो। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें अपनी थकान और निराशा से बाहर निकालने में मदद करेगा। ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर की असली ताकत और ऊर्जा को पहचान पाओगे। ध्यान न केवल तुम्हारे मन को शांत करता है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी बदलता है। इसके अलावा बुद्ध ने उसे संतुलित जीवन की ओर ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने कहा, सिर्फ मेहनत से ही नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन से भी सफलता मिलती है। अपने शरीर को पर्याप्त आराम दो, सही आहार लो और समय समय पर मन को सकारात्मक विचारों से भरते रहो। जब मन और शरीर दोनों संतुलित होंगे, तभी तुम्हें असली सुख और संतोष प्राप्त होगा। युवक ने बुद्ध की बातें गहराई से समझी और अपने जीवन में उन पर अमल करने का निश्चय किया। उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसकी निराशा और थकान दूर होने लगी। उसे समझ आया कि असली ऊर्जा और शक्ति उसके भीतर ही है और बाहरी परिस्थितियों से विचलित हुए बिना वह अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकता है। जल्द ही वह युवक भी गांव के अन्य लोगों की तरह एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। उसने न केवल अपने जीवन को ऊर्जावान और शांत बनाया, बल्कि वह दूसरों को भी शांति और संतुलन की राह दिखाने लगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का असर अब केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैल चुका था। बुद्ध और उनके शिष्य गांव के मुख्य चौक में एक सभा कर रहे थे। वहां हर उम्र और वर्ग के लोग उपस्थित थे, जिनमें से कुछ बुद्ध से प्रश्न पूछने आए थे और कुछ बस उनकी उपस्थिति में शांति महसूस करने के लिए। एक वृद्ध व्यक्ति ने बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, मैं जीवन भर संघर्ष करता रहा हूँ। मैंने बहुत परिश्रम किया, लेकिन अब मेरे पास न तो शारीरिक शक्ति बची है और न ही मन की शांति। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जीवन के इस अंतिम पड़ाव में भी शांति और संतोष संभव है? बुद्ध ने उस वृद्ध को बहुत प्रेम से देखा और कहा, जीवन की शांति और संतोष किसी आयु, समय या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होते। यह सदा उपलब्ध है, बस इसे पहचानने की आवश्यकता होती है। जीवन का हर क्षण एक नई शुरुआत है। चाहे तुम कितने भी वर्षों तक संघर्ष करते रहे हो, यदि तुम आज से अपने मन को शांत करना और वर्तमान क्षण में जीना शुरू करते हो, तो तुम्हें शांति और संतोष अवश्य प्राप्त होगा। बुद्ध ने एक और उदाहरण देकर समझाया, जैसे एक सूखी टहनी को भी पानी मिलने पर वह फिर से हरी हो सकती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी ध्यान और सकारात्मकता से फिर से प्रफुल्लित हो सकता है। अतीत की चिंताओं को छोड़ो और भविष्य की अनिश्चितताओं से मुक्त हो जाओ। जब तुम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहते हो, तो जीवन की सबसे बड़ी शांति तुम्हारे पास होती है। वृद्ध व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को समझा और गहरी सांस ली।
उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी, जैसे उसे वर्षों बाद कोई महत्वपूर्ण उत्तर मिला हो। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और कहा, मैं आज से ध्यान करूंगा और अपने मन को शांति में लाने का प्रयास करूंगा। आपने मुझे सिखाया है कि शांति का अनुभव कभी भी और किसी भी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। वह वृद्ध व्यक्ति केवल एक उदाहरण था, क्योंकि सभा में उपस्थित कई लोग बुद्ध की इन शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हुए। धीरे धीरे गांव में एक नई सामाजिक संरचना बन रही थी, जहां लोग न केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे थे, बल्कि वे अपने भीतर की शांति और संतुलन को भी प्राथमिकता दे रहे थे। गौतम बुद्ध ने इस परिवर्तन को देखा और अपने शिष्यों से कहा, देखो, जब लोग अपने भीतर शांति स्थापित करते हैं, तो उनका बाहरी जीवन भी बदल जाता है। शांति और ऊर्जा का संचार सिर्फ व्यक्ति के भीतर ही नहीं रुकता, बल्कि वह पूरे समाज में फैलता है। यह एक लहर की तरह है, जो एक छोटी बूंद से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे पूरे तालाब में फैल जाती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी समझाया कि इस प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने के लिए उन्हें ध्यान, आत्मसंयम और करुणा का अभ्यास करते रहना होगा। उन्होंने कहा, जीवन में शांति और संतोष की प्राप्ति एक साधना है। यह कोई तात्कालिक घटना नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास और धैर्य का परिणाम है। जब तुम अपनी साधना में दृढ़ रहोगे, तभी तुम्हारे जीवन में स्थायी शांति और संतुलन बना रहेगा। गांव के लोग और बुद्ध के शिष्य इस बात को समझ गए थे कि आत्मशांति का मार्ग कठिनाई से भरा हो सकता है, लेकिन यह मार्ग ही जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाता है। वे बुद्ध के प्रति गहरा आदर और कृतज्ञता महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी, खुद को ऊर्जावान और शांत रखने की कला। गांव में एक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोग एकत्रित हुए थे। उत्सव का उद्देश्य सिर्फ खुशी मनाना नहीं था, बल्कि जीवन की सच्चाइयों और बुद्ध की शिक्षाओं को साझा करना भी था। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे, कैसे ध्यान, संयम और आत्मनिरीक्षण ने उनके जीवन में बदलाव लाया है। उत्सव के दौरान एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया, जो अभी भी जीवन की चुनौतियों से जूझ रहा था। उसने कहा, भगवान, मैंने आपकी शिक्षाओं को सुना और समझा, लेकिन जीवन में अभी भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जो मुझे अंदर से थका देती हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इन कठिनाइयों से कैसे पार पाऊं। क्या आप मुझे कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं? बुद्ध ने युवक की बात सुनते हुए शांतिपूर्वक कहा, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं। ये कठिनाइयां हमें अपनी क्षमता और आंतरिक शक्ति का एहसास कराने के लिए आती हैं। अगर जीवन में कठिनाइयां न हो, तो हम कभी यह नहीं जान पाएंगे कि हम कितने सक्षम हैं। बुद्ध ने युवक को एक और उदाहरण दिया, सोने की शुद्धता को परखने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन की चुनौतियां तुम्हारे लिए आग के समान है, जो तुम्हारी आंतरिक क्षमता को उजागर करने के लिए आती है। लेकिन याद रखो, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे, तो तुम उसे पार कर लोगे। युवक ने गहरी सांस ली और पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए जब मैं इन चुनौतियों का सामना करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे पहले धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करो। जब तुम धैर्य रखते हो, तो तुम्हारा मन शांत रहता है और तुम बेहतर निर्णय ले सकते हो। दूसरा, ध्यान करो ताकि तुम्हारा मन स्थिर और स्पष्ट रहे। ध्यान के माध्यम से तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचान पाओगे और वह तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगी। और तीसरा, अपनी चुनौतियों को जीवन के सबक के रूप में देखो। हर चुनौती तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जब तुम उसे एक सबक के रूप में स्वीकार करोगे,
तो वह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद बन जाएगी। युवक ने बुद्ध की इन बातों को दिल से स्वीकार किया और कहा, मैं अब समझ गया हूँ भगवान। मैं अपनी चुनौतियों को जीवन के अवसरों के रूप में देखूंगा और उनके माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानूंगा। आपकी शिक्षाओं ने मुझे नया दृष्टिकोण दिया है। बुद्ध ने युवक को आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त कर लेते हो तो कोई भी बाहरी चुनौती तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। उत्सव के दौरान और भी कई लोग बुद्ध से मिले जिन्होंने अपने जीवन में उन्हीं शिक्षाओं का पालन करके परिवर्तन देखा था। हर कोई अपने अनुभव साझा कर रहा था कि कैसे ध्यान और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उनके जीवन को नई दिशा दी है। बुद्ध यह देखकर प्रसन्न हुए कि उनकी शिक्षाओं ने न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पूरे समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया था। दिन के अंत में बुद्ध ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, तुम सबने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह आत्म साक्षात्कार और शांति की ओर निरंतर बढ़ती हुई यात्रा है। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर चुनौती एक नया अवसर है। जब तुम अपने मन को शांत रखोगे तब तुम जीवन की हर स्थिति में शांति और संतोष पा सकोगे। उन्होंने अंतिम संदेश दिया, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्म शांति है। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर बना लेते हो तब तुम हर परिस्थिति में सशक्त और ऊर्जावान महसूस करते हो। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे पूरी दुनिया के साथ साझा करो। जब तुम भीतर से शांत और संतुलित होते हो तब तुम्हारा पूरा जीवन प्रकाशमान हो जाता है। अंतिम संदेश, जीवन की चुनौतियां हमें हमारी आंतरिक शक्ति और धैर्य का एहसास कराने के लिए आती हैं। ध्यान, धैर्य और सहनशीलता से हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतर होता है और जब हम अपने भीतर शांति स्थापित कर लेते हैं तो बाहरी दुनिया की कोई चुनौती हमें प्रभावित नहीं कर सकती। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आत्म शांति और संतुलन है, जिसे पाने के लिए हमें धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है।